नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। शाम के 7 बजने को है और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। आइए देखते हैं स्पीड न्यूज। संतुलित सरकार की वकालत। नेटवर्क 18 के थिंक इंडिया डायलॉग में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने संतुलित सरकार की जरूरत पर जोर दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो सरकार के बड़े आकार नहीं बल्कि अच्छी शासन प्रणाली के पक्ष में हैं। मोदी ने कहा लगातार चुनावों की डर की वजह से नेता कई अहम फैसले टाल देते हैं। मोदी ने कहा कि सत्ता में आना कुछ लोगों की चाहत होती है, लेकिन ऐसी चाहत का असर सरकार के कामकाज पर पड़ता है। मोदी ने ये भी कहा कि नेताओं और अफसरों के दबाव में कई फैसले बदल दिए जाते हैं। मोदी ने कहा कि इन दिनों निजी सिक्योरिटी एजेंसी की भरमार हो गई है। उनके मुताबिक अगर लोगों को सरकार की व्यवस्था पर भरोसा होता तो इन सब की जरूरत नहीं होती। मोदी ने कहा कि जब लोगों का न्याय पर से भरोसा उठ जाए तो वो दूसरे रास्ते खोजने लगते हैं और इससे सामाजिक मूल्यों में गिरावट आने का खतरा बढ़ जाता है। लिहाजा अच्छे शासन को विकसित करने की जरूरत है। तय करनी होगी जवाबदेही। नरेंद्र मोदी का कहना है कि अगर देश को बदलना है तो जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की जवाबदेही तय करनी होगी। मोदी के मुताबिक देश में मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, श्रम आयोग जैसे कई आयोग बनाए गए हैं। ऐसे में अगर कोई अल्पसंख्यक महिला मानवाधिकार आयोग में शिकायत लेकर जाती है तो उसे अल्पसंख्यक आयोग के पास जाने को कहा जाता है। मोदी ने पूछा कि क्या उस महिला के पास मानवाधिकार आयोग जाने का हक नहीं है। ऐसे में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की जवाबदेही तय करना जरूरी है। जनता को विकास से जोड़ो। नरेंद्र मोदी के मुताबिक देश का सही विकास तभी होगा जब तरक्की में जनता को सीधे जोड़ा जाएगा। विकास के लिए मोदी ने पीपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर जोर दिया। मोदी के मुताबिक जब निर्माण प्रक्रिया में जनता की भागीदारी होगी तभी काम जल्दी होगा। इससे खर्च भी कम आएगा और लोगों को इस बात की संतुष्टि भी होगी कि काम सही और अच्छा हुआ है। मोदी ने सरकार और जनता के बीच की दूरी पाटने की भी वकालत की। पीएसयू के निजीकरण की वकालत। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निजीकरण की वकालत की है। पीएसयू के प्राइवेटाइजेशन के पक्षकार हैं और मुझे विश्वास है कि गुजरात उस मॉडल को भी करके दिखाएगा। क्योंकि लेकिन हम पक्के गुजराती हैं। हम पक्के बिजनेसमैन हैं। हमारी रगों में बिजनेस दौड़ता है। हम घाटा नहीं होने देंगे। सरकार में हूं तो भी साहब मैं मुनाफा करके छोड़ूंगा। कांग्रेस पर निशाना। फिक्की के महिला संगठन के अधिवेशन में पहुंचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कांग्रेस के कार्यकाल पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने गुजरात में जो गड्ढे किए थे वो उसे भरने का काम कर रहे हैं। अब जाकर वो गड्ढे भरे हैं और भव्य गुजरात का निर्माण शुरू हो रहा है। उधर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने इसे गुजरातियों का अपमान बताते हुए मोदी से माफी मांगने को कहा। इससे पहले मोदी ने हर क्षेत्र में महिलाओं की बराबर भागीदारी की वकालत की। अजीत पवार पर हंगामा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के सूखे को लेकर दिए गए बेतुके बयान पर विधानसभा में आज विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही शिवसेना ने विधानसभा में अजीत पवार के बेतुके बयान के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया। इसके बाद बीजेपी और शिवसेना के विधायकों ने अजीत पवार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका इस्तीफा मांगा। इस दौरान विधानमंडल के बाहर हंगामा कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। पवार ने फिर मांगी माफी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने सूखे पर दिए अपने बेतुके बयान पर एक बार फिर से माफी मांगी है। पवार ने विधानसभा में कहा कि अगर उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो वो माफी मांगते हैं। पवार ने सफाई दी कि उनका बयान सूखे से जूझ रहे किसानों के लिए नहीं था। पवार ने माना कि उनसे गलती हुई है और उन्हें बोलते वक्त सतर्क रहना चाहिए था। इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने भी अपने भतीजे के विवादित बयान पर माफी मांगी। अजीत पवार की निंदा। अपने बेतुक बयान देने के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की कड़ी आलोचना की है। शिवसेना नेता संजय राउत ने अजीत पवार पर पहले भी ऐसी ही विवादित बयानबाजी करने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस नेता राशिद मसूद ने अजीत के बयान को शर्मनाक बताया। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने अजीत पवार के इस्तीफे की मांग की। वहीं सीपीआई नेता अतुल अंजान ने एनसीपी सुप्रीमो को अजीत पवार को पार्टी से निकालने की सलाह दी। विकीलीक्स का खुलासा। एक अंग्रेजी अखबार ने विकीलीक्स के हवाले से खुलासा किया है कि 70 के दशक में राजीव गांधी एक स्वीडिश कंपनी के लिए काम करते थे। विकीलीक्स के खुलासे के मुताबिक प्रधानमंत्री बनने से पहले राजीव गांधी बतौर इंडियन एयरलाइंस पायलट स्वीडिश कंपनी साब स्कॉनिया के लिए संभवतः लाइजनिंग का काम करते थे। कंपनी ने 70 के दशक में भारत को फाइटर प्लेन विजयन बेचने की कोशिश की थी, लेकिन ये सौदा हुआ नहीं। इस पूरे मामले पर बीजेपी का कहना है कि सरकार और विदेशी डीलरों के बीच साठगांठ साबित होती है। खुलासे को बताया बेतुका।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर विकीलीक्स के खुलासे को कांग्रेस ने बेबुनियाद करार दिया है। कांग्रेस नेता जनार्दन द्विवेदी का कहना है कि अंग्रेजी अखबार ने एजेंसी की तथाकथित सूचनाएं छापी हैं। उनका कोई आधार नहीं है। राजीव शुक्ला के मुताबिक वो विकीलीक्स पर भरोसा नहीं करते। उन्होंने कहा कि जो लोग ये मानते हैं कि खबरों में सच्चाई है, तो कल क्या ऐसे लोग अपने ऊपर आरोप लगने की भी जाँच कराएंगे। जॉर्ज फर्नांडिस पर खुलासा। अंग्रेजी अखबार ने विकीलीक्स के हवाले से खुलासा किया है कि आपातकाल के दौरान जॉर्ज फर्नांडिस CIA और फ्रांस सरकार से मदद मांगने गए थे। खबर के मुताबिक 1975 में रेलवे मेंस फेडरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस ने एक फ्रांसीसी नेता से बैठक में कहा था कि वो इमरजेंसी का विरोध करने के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों को ध्वस्त करना चाहते हैं, मगर फ्रांसीसी सरकार ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने नेता से CIA में कुछ संपर्क बताने को कहा, लेकिन इसमें भी वो कामयाब नहीं हुए। बाल बाल बचे बीजेपी नेता। दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली बाल बाल बचे। ये तीनों नेता एक निजी विमान पर सवार थे और रैली में शामिल होने के लिए बेंगलोर की उड़ान पर थे। बताया जा रहा है कि विमान में तकनीकी खराबी के बाद उसे सुरक्षित लैंड करा लिया गया। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही विमान उड़ने को था तभी कॉकपिट में खराबी की सूचना आ गई। फिलहाल ये नहीं पता चला है कि ये खराबी किस तरह की थी। DGCA ने इस मामले की जाँच के आदेश दे दिए। साथ चलेगा केस। सुप्रीम कोर्ट ने तुलसी प्रजापति फर्जी मुठभेड़ मामले में बीजेपी के महासचिव अमित शाह के खिलाफ अलग अलग FIR दर्ज करने की CBI मांग को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुलसीराम प्रजापति की हत्या सोहराबुद्दीन और उसकी पत्नी कौसर बी की हत्या के मामले से जुड़ी हुई है, लिहाजा अलग से FIR दर्ज करने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अमित शाह फिलहाल गिरफ्तारी से बच गए हैं। अमित शाह सोहराबुद्दीन मामले में जमानत पर रिहा हैं। महंगी हो सकती है बिजली। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने विद्युत नियामक आयोग को गाजियाबाद, नोएडा और लखनऊ में बिजली की कीमतें बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव के मुताबिक लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा में 200 यूनिट से ऊपर बिजली 3 रुपए 80 पैसे से बढ़ाकर 5 रुपए 25 पैसे प्रति यूनिट करने की सिफारिश की गई है। पावर कॉर्पोरेशन की दलील है कि इन जिलों में 24 घंटे बिजली दी जाती है, जिसकी वजह से उस पर ज्यादा बोझ पड़ रहा है। उधर विद्युत उपभोक्ता परिषद ने विरोध करते हुए कहा है कि अगर दाम बढ़ाना जरूरी है तो कटौती फ्री इटावा, मैनपुरी और कन्नौज में भी बढ़ाई जाए। दिल्ली के अरबपति नेता दीपक भारद्वाज हत्याकांड में एक नया खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दीपक की हत्या के लिए 6 करोड़ की सुपारी दी गई थी। सूत्रों का कहना है कि इस 6 करोड़ में से 2 करोड़ रुपए प्रतिभानंद को दिए जाने थे। सूत्र बताते हैं कि इस पैसे से प्रतिभानंद एक आश्रम खोलना चाहता था। हालांकि ये सुपारी किसने दी, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। इस बीच दिल्ली पुलिस कत्ल के आरोपी पुरुषोत्तम हथियार ढूंढने के लिए हरियाणा के झज्जर लेकर गई और उसके मुताबिक हथियार एक नहर में फेंक दिया गया था। IBM 7 की खबर का असर, घूस का लाइसेंस। खबर दिखाए जाने के बाद दिल्ली परिवहन विभाग ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री रमाकांत गोस्वामी ने IBM 7 का शुक्रिया अदा करते हुए माना कि उनके विभाग में कई खामियां हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश की जा रही है। IBM 7 ने आपको दिखाया था कि दिल्ली परिवहन विभाग दलालों के शिकंजे में है और कर्मचारियों की मिलीभगत से धड़ल्ले से फर्जी लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। भड़काऊ भाषण पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। राजनेताओं, सामाजिक और धार्मिक संगठन के नेताओं द्वारा भड़काऊ भाषण दिए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सरकार को नोटिस भी भेजा। याचिका में भड़काऊ भाषण के खिलाफ दिशा निर्देश तय करने की मांग की गई है। इसके अलावा चुनाव आयोग से भी राय मांगी गई है। पिछले दिनों महाराष्ट्र में राज ठाकरे और आंध्र प्रदेश में MIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था। कातिल ड्राइवर को सजा। पुणे की अदालत ने अपनी बस से कुचलकर 9 लोगों की हत्या करने वाले ड्राइवर संतोष माने को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने संतोष के खिलाफ हत्या, सरकारी संपत्ति के नुकसान और दहशत फैलाने का आरोप तय किया था। आपको बता दें कि 25 जनवरी 2012 में सही ड्यूटी नहीं मिलने से नाराज संतोष ने स्वारगेट स्टैंड से बस चुराकर तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ाई थी। इस दौरान 9 लोगों को कुचल दिया था और 41 गाड़ियों को टक्कर मारी थी। संतोष के वकील फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। सलमान को फिलहाल राहत। हिट एंड रन मामले में सलमान के केस की सुनवाई करने वाले जज के छुट्टी पर होने की वजह से केस की सुनवाई 29 अप्रैल तक चल गई है। 2002 हिट एंड रन मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सलमान खान के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया है। इसके खिलाफ सलमान खान ने सेशंस कोर्ट में याचिका दाखिल कर ये धारा हटाने की मांग की थी। इस धारा के तहत अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। इस बीच हिट एंड रन केस के पीड़ितों ने सलमान के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की है।
BMW कार ने पुलिस वालों को कुचला। मुंबई के पेडर रोड में तेज रफ्तार BMW कार ने बैरिकेड के पास खड़े 2 पुलिस वालों को कुचल दिया। घटना देर रात तकरीबन 1 बजे की है, जब BMW कार ने बैरिकेड के पास खड़ी एक कार को जोरदार टक्कर मारी। घटना स्थल से भागने के दौरान कार सवार ने 2 पुलिस कांस्टेबल को कुचल दिया और फरार हो गया। हालांकि थोड़ी ही देर बाद पुलिस ने कार चालक और उसकी महिला दोस्त को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक कार चालक शराब के नशे में था। कारोबारी की हत्या। मुंबई से सटे नाला सुपारा में कुछ लुटेरों ने सराफा कारोबारी के घर में घुसकर लूटपाट की और 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक इस घर में मदन सोनी और दिनेश सोनी ही रहते थे। घर के पास ही इनकी गहनों की दुकान थी। पुलिस के मुताबिक दोनों की हत्या गला दबाकर की गई है। जांच में पुलिस को पता चला है कि गहने और नकदी घर से गायब हैं। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ लूट और हत्या का केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। बदमाश पुलिस की पकड़ से दूर है। और आइए अब देखते हैं खेल जगत की कुछ और खबरें। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से रात 8 बजे होगा। दोनों ही टीमें अपना पहला मैच जीत चुकी हैं। कोलकाता नाइट राइडर के स्पिनर सुनील नरेन ने कहा है कि सहवाग को गेंदबाजी करना उनके लिए सबसे मुश्किल होता है। नरेन के मुताबिक वीरू हर स्थिति में स्वाभाविक खेल खेलते हैं। हैदराबाद सनराइजर्स के बल्लेबाज कैमरन व्हाइट ने कहा है कि टीम के बल्लेबाजों को अपने खेल में सुधार लाने की जरूरत है। बल्लेबाजों के बेहतर प्रदर्शन नहीं करने से गेंदबाजों पर बोझ आता है। कॉन्ट्रैक्ट मामले पर जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों ने बांग्लादेश सीरीज के बायकॉट करने की धमकी दी है। जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों का अपने बोर्ड से पेमेंट को लेकर झगड़ा चल रहा है। वर्ल्ड टेस्ट टूर्नामेंट 6 नवंबर से चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। पहली बार भारत में हो रहे इस टूर्नामेंट में आयोजन पर जयललिता सरकार 29 करोड़ रुपए खर्च करेगी। प्रेमी जोड़े की पिटाई। चंडीगढ़ में घर से भागे एक प्रेमी जोड़े की उन्हीं के परिवार वालों ने जमकर पिटाई कर दी। इन दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित लड़का फौज में नौकरी करता है और लड़की ग्रेजुएट। एक ही परिवार से रिश्ता होने की वजह से दोनों घर छोड़कर चले गए थे, लेकिन परिवार वालों को इसकी भनक लग गई और उन लोगों ने दोनों को बुरी तरह पीटा। अस्पताल में दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने परिवार वालों को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। और आइए अब देखते हैं 2 मिनट में 10 शहरों की खबरें। मुंबई के गोवंडी इलाके में इमारत के नीचे से गुजर रही पानी की पाइपलाइन फटने से एक शख्स की मौत हो गई। इस हादसे में 8 लोग जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि पानी की पाइपलाइन तेज धमाके के साथ फट गई, जिससे कई घरों में पानी भर गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मराठा महासंघ के कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे का पुतला फूंका। राज ठाकरे और एमएनएस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। रविवार को जलगांव में अपने भाषण के दौरान राज ठाकरे ने मराठा आरक्षण के खिलाफ बयान दिए थे। दिल्ली में बीती रात 2 सड़क हादसे हुए। सुब्रोतो पार्क में हुए हादसे में एक वाहन ने बाइक को टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं 11 मूर्ति इलाके में एक तेज रफ्तार मारुति कार पलट गई, जिसमें सवार 3 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। इलाहाबाद में चलती जेल वैन से कूदकर 10 कैदी फरार हो गए। सभी कैदी नैनी सेंट्रल जेल से पेशी के लिए जिला अदालत लाए जा रहे थे। पुलिस पूरे शहर की नाकेबंदी कर फरार कैदियों की तलाश कर रही है। मुजफ्फरनगर में एक लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या उस समय हुई जब लड़की अपने पिता के साथ खेत पर गई हुई थी। पिता ने अपने परिवार वालों पर ही हमला करने का आरोप लगाया है। मेरठ में क्राइम ब्रांच की टीम ने सटोरियों के एक ठिकाने पर छापेमारी की। छापेमारी में 57 सटोरिये गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने मौके से लाखों की नकदी, ज्वेलरी और दूसरे सामान भी बरामद किए हैं। यूपी के मुरादाबाद में मवेशियों की तस्करी करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने इन तस्करों का पीछा कर एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस का कहना है कि तस्करों ने उन पर हमले भी किए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक डेयरी प्लांट में बॉयलर फट गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 4 जख्मी हो गए। हादसे की वजहों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। श्रीनगर में एक अस्पताल पर महिला ने बच्चा चोरी का आरोप लगाया। महिला का कहना है कि अल्ट्रासाउंड में 2 बच्चे थे, जबकि ऑपरेशन के बाद एक ही मिला। अस्पताल प्रशासन ने इस आरोप को गलत बताया है। शेयर बाजार में सुस्ती। मजबूत यूरोपीय संकेत भी बाजार में जोश नहीं भर सके और सेंसेक्स और निफ्टी हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सेंसेक्स 12 अंक गिरकर 18,438 और निफ्टी 10 अंक गिरकर 5,543 पर बंद हुआ। रियल्टी, पीएसयू, आईटी, कैपिटल गुड्स, बैंक, मेटल और तकनीकी शेयरों में गिरावट रही। स्टारलाइट इंडस्ट्रीज, लार्सन, एचडीएफसी और विप्रो के शेयर गिरे, जबकि भारतीय एयरटेल, बीएचईएल, सिप्ला और एचयूएल के शेयरों ने बाजार को बड़ी गिरावट से बचाए रखा।
और अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर को दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया। 87 साल की मार्गरेट पिछले कुछ साल से बीमार चल रही थी। वो ब्रिटेन की इकलौती महिला प्रधानमंत्री थी। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि मुशर्रफ किसी भी हालात में देश से बाहर नहीं जा सकते। इसके साथ ही उनके खिलाफ देशद्रोह और आपातकाल लगाए जाने के मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश में नया ईस्ट निंदा विरोधी कानून बनाने की मांग को नामंजूर कर दिया है। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में शेख हसीना ने कहा है कि देश में मौजूद कानून ईस्ट निंदा करने वालों को सजा देने के लिए पर्याप्त है। उत्तर कोरिया चौथे परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है। दक्षिण कोरिया सरकार ने ये जानकारी मीडिया को दी। इससे पहले उत्तर कोरिया ने 3 परमाणु परीक्षण किए थे। आपको बता दें, तीसरा परमाणु परीक्षण करीब 2 महीने पहले 12 फरवरी को ही किया गया था। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन 2016 में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकती हैं। हिलरी क्लिंटन के पति और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने ऐसे संकेत दिए हैं। वाशिंगटन में एक समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि 2016 में देश के सामने कुछ अच्छे विकल्प होंगे। अफगानिस्तान के कई प्रांतों में पिछले 24 घंटे से जारी सैन्य कार्रवाई में 19 तालिबानी आतंकी मारे गए हैं, जबकि 36 से ज्यादा को हिरासत में लिया गया है। पुलिस और नाटो की सेना 6 प्रांतों में लगातार आतंकियों के ठिकानों पर हमले कर रही है।